ये हमारा ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था है यहाँ की, वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। लोग जग रहे हैं, अच्छी बात है। आस्था के नाम पर यहाँ पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता है। अगर किसी ने आस्था के नाम पर टीका टिप्पणी किया तो बिजनेस चाहे आज चला जाए, शिक्षा चाहे आज बर्बाद हो जाए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो आगे लड़ जाएगा, झगड़ जाएगा, वो कांवर ढोएगा। और ये कांवर ढोने वाले ही ये इस पर बहुत बड़ा विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इनको बहुत बड़ी चिंता हो रही है कि हमारे भगवान का अपमान हो रहा है। इसलिए सतमार्ग राग नंबर यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी साथियों से मैं ये आग्रह करूँगा कि वो इन पचड़ों में ना पड़ें, अपने बच्चों के भविष्य का निर्माण करें और अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, अच्छा अनुभव दें, अच्छा ज्ञान दें। मैं लालचंद सतमार्ग, आप देख रहे हैं सतमार्ग राग नंबर यूट्यूब चैनल। और अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथियों, आप देख रहे हैं सतमार्ग राग नंबर और मैं लालचंद सतमार्ग। हमारा देश जाति और धर्म पर आधारित है। लोग छोटी सी बात को लेकर के भी भड़क जाते हैं। जाति और धर्म पर अगर किसी ने कोई टीका टिप्पणी किया तो हमारे देश के लोग बहुत जल्दी भड़कते हैं और खून खराबा भी करने के लिए आमादा हो जाते हैं। अभी एक फिल्म आई थी आदि पुरुष। आदि पुरुष में एक रोल आता है कि हनुमान लंका जाते हैं और जब लंका पहुंचते हैं तो रावण के पुत्र वहाँ मिलते हैं उनको। वो बगीचे में जाते हैं तो वो उनसे कहते हैं कि रावण के पुत्र बोलता है हनुमान से कि ये तुम्हारे बुआ का बगीचा है क्या, यहाँ क्या करने आए हो। तो ये भी एक बड़ा घिनौना डायलॉग है जिससे कि लोग संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि वो वर्ड ही एक ऐसा है, एक नीच और तुच्छ घटिया। ऐसे लोग देहाती लोग बिल्कुल बिना पढ़े लिखे लोग होते हैं और उनमें उतनी वो समझ भी नहीं होती है, तो ऐसे ऐसे व्यक्ति पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं। तो हनुमान जी ने क्या कहा कि देख सुन, कपड़ा तेरे बाप का, तेल भी तेरे बाप का और जलेगी भी तेरे बाप की। क्या जलेगी यार, क्या जलेगी? आप सोच रहे हैं क्या जलेगी? तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो इस तरह के जो ये शब्द इस समाज में फेंके जा रहे हैं, इसका मकसद शायद कोई होगा जो समझ पाएगा, क्योंकि हमारा देश धर्म और जातीय प्रधान देश है। यहाँ के जो पढ़े लिखे, जो इंजीनियर, प्रोफेसर, डॉक्टर, बहुत अच्छे अच्छे पढ़े लिखे जो वकील लोग हैं, उनके यहाँ भी घंटी बजाई जाती है और उनके यहाँ भी आरतियाँ की जाती हैं। पिताजी मर के चले गए, अगरबत्ती जलाते जलाते कोई लाभ नहीं हुआ। बेटा भी अगरबत्ती सुलगा रहे हैं, कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो इसमें भड़कने की बात क्या है? हाँ, भड़कने की बात इसलिए है कि ये भगवान श्री राम का अपमान हो रहा है, हनुमान जी का अपमान हो रहा है। ये डायलॉग बनाए मनोज मुंतशिर ने। अब मनोज मुंतशिर कह रहे हैं कि हनुमान कोई भगवान नहीं है। मतलब ये शब्द कह करके उन्होंने गलत कर दिया कि हनुमान भगवान नहीं है। अब हमारा समाज इसमें उलझ पड़ा है, बहुत खून खराबा कर देगा, बिल्कुल आग बबूला है। इस समय बिल्कुल तांडव फैल रहा है। इस समय सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा चल रहा है। तो मैं अपने
साथियों से ये कहना चाहूँगा कि ये क्या है, इस तरह से जो लोग फेंकते हैं। कभी अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, तो लोग ये जो ब्राह्मण व धर्म के जो लोग हैं, वो इस मूल निवासी समाज के लोगों पर एक मीटर लगाया करते हैं। वे देखते हैं कि भी ये समाज कितना जगा है, और उल्टे सीधे इस तरह से जो है तो उल्टे सीधे कारनामे कर जाते हैं और हमारी समाज को बरगलाने का काम करते हैं। वे देखते हैं कि अभी भगवान राम के कितने भक्त हैं, अभी देख रहे हैं कि हनुमान जी के कितने भक्त हैं, इनके खिलाफ बोल करके देखो। ये एक गुलामी की ओर ले जाने का एक बहुत बड़ा फंडा है। हमारे समाज के लोगों जो चुनाव आ रहा है, इस चुनाव से भड़काने के लिए इन लोगों ने ऐसे ऐसे जो फंडे हैं वो हमारे समाज को फेंकते रहते हैं कि लोग इसमें उलझें और उस पर चर्चा करें। वो चर्चा न करें कि विद्यालय जाओ, बच्चों को पढ़ाओ, डॉक्टर इंजीनियर बनाओ, बिजनेस करो। ये सब इसकी तरफ उनका दिमाग न जाने पाए और लोग इसी में उलझे और ये न सोचे। तो किसी को गुलाम बनाने के लिए उसकी संपत्ति, शिक्षा और शस्त्र छीन लीजिए, खुद ब खुद वो गुलाम बन जाएगा। संपत्ति छीनने का मतलब तुम्हारे घर में डाका डालना नहीं है। संपत्ति छीनने का मतलब मैं थोड़ा समझा रहा हूँ। आपने बेटे को पढ़ाया, इसलिए पढ़ाया कि हमारा बेटा नौकरी करेगा। जो आपके पास जो पूंजी थी आपने लगा दिया, पढ़ाई में बर्बाद कर दिया। अपना घर, अपनी जिंदगी, सारी जिंदगी की कमाई आपने अपने बेटे की पढ़ाई में लगाया। अब वो नौकरी नहीं देगा तो ये हमारा जो धन है कम होगा ना, रोजगार कम होगा ना, रोजगार नहीं मिला तो ये संपत्ति ये इस तरह से छीनने का काम है। हमारा बेटा पढ़ेगा, विद्वान होगा, पढ़ करके नौकरी करेगा या कोई भारी बिजनेस करेगा तो हमारे पास संपत्ति आएगी। तो इस तरह से वो व्यापार भी हमारा बर्बाद कर रहे हैं और शिक्षा भी बर्बाद कर रहे हैं। तो हम इस तरह से जब शिक्षा ही नहीं रहेगी तो बताइए हमारा समाज कैसे संभल पाएगा, पढ़ा लिखा नहीं पाएगा। शिक्षा का स्तर इतना महंगा कर दिया गया है। तो इस तरह से शिक्षा से जुड़ी हुई बहुत सी समस्याएं हैं हमारे समाज को गुलाम बनाने के लिए। इधर जो शिक्षा का स्तर है वो महंगा हो चुका है, महंगा हो चुका है। लोग कैसे पढ़ाएंगे? जो गरीबी तबके के लोग हैं वो बच्चे को नहीं पढ़ा पाएंगे। और इधर बच्चे जब हम बेटा हमारा पढ़ेगा नहीं, हमारा समाज पढ़ेगा नहीं, तो उनके लिए, उनके विकास के लिए उन्होंने एक बहुत बढ़िया रास्ता खोला है, ठेका। सारा दिन मजदूरी करेगा, गुलामी करेगा और ठेका जाएगा, पिएगा, जड़ाम बोलेगा, माँ बाप की सेवा करेगा, बर्दाश्त करेगा, दहाड़ेगा। कैसे दहाड़ेगा? बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो जो पिएगा वो भी दहाड़ेगा। जो शिक्षा का दूध पी करके दहाड़ेगा वो समाज के लिए दहाड़ेगा, अपने हक अधिकार के लिए दहाड़ेगा। बाकी जो पी करके दहाड़ेगा उसके दहाड़ने का मकसद कुछ और है, तो आप सभी लोग समझते हैं। तो हमारे समाज से जब शिक्षा छीन ली जाएगी तो रोजगार भी चला जाएगा, क्योंकि वो बिना पढ़ा व्यक्ति वो क्या बिजनेस कर पाएगा, क्या व्यापार कर पाएगा। और शस्त्र, अब इस समय आप देखिए कितने लोगों के पास में लाइसेंसी हैं, बंदूकें हैं, ये शस्त्र है। हम लोगों का वो सब सिस्टम खत्म हो रहा है। तो इस तरह से इन लोगों ने हमारे समाज को एक बहुत गरीबी
या गुलामी की ओर ले जाने का कार्य लोग कर रहे हैं। हमारा समाज जाति और धर्म में उलझ रहा है। जो व्यक्ति जाति और धर्म में उलझ रहा है, अरे यार फिल्म बनाया है तो बनाया है, चलाओ, उसको क्या दिक्कत हो रही है उससे? बाकी नहीं, दिक्कत है तुमने हमारे भगवान का अपमान क्यों किया? क्योंकि वो देख रहे हैं ना कि ये समाज कहाँ जा रहा है, इसको कहाँ जाना चाहिए। तो वो ये नहीं चाहते हैं कि ये समाज पढ़े या बढ़े, इकट्ठा हो। ये हमारा ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था है यहाँ की, वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। लोग जग रहे हैं, अच्छी बात है। आस्था के नाम पर यहाँ पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता है। अगर किसी ने आस्था के नाम पर टीका टिप्पणी किया तो बिजनेस चाहे आज चला जाए, शिक्षा चाहे आज बर्बाद हो जाए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो आगे लड़ जाएगा, झगड़ जाएगा, वो कांवर ढोएगा। और ये कांवर ढोने वाले ही ये इस पर बहुत बड़ा विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इनको बहुत बड़ी चिंता हो रही है कि हमारे भगवान का अपमान हो रहा है। इसलिए सतमार्ग राग नंबर यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी साथियों से मैं ये आग्रह करूँगा कि वो इन पचड़ों में ना पड़ें, अपने बच्चों के भविष्य का निर्माण करें और अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, अच्छा अनुभव दें, अच्छा ज्ञान दें। और ये जो इस तरह से तमाम ये फंडे जो आते रहते हैं, इन फंडों की तरफ अपने बच्चों को न ले जाएं। ये एक समाज में एक बहुत खतरनाक वायरस डाला जा रहा है और डाला जाता है। अभी क्या बहुत बड़े बड़े हादसाएं होंगी, क्योंकि चुनाव आ रहा है। अभी वो 3 ट्रेनें लड़ी, सारा हमारा देश पूरा उसी में विलीन हुआ। ये जितने भी कार्य होते हैं, ये एक सब साजिश के तहत होते हैं। पुलवामा हमला हुआ, चुनाव की पीरियड पर हुआ, और गोधरा कांड हुआ, और तमाम सारे ऐसे कांड होते रहते हैं। ये सब जानबूझ करके ये सब किए जाते हैं, सब होते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो कितने लोगों को नौकरियां मिल रही और कितने लोगों को व्यापार मिल रहा है, कितने लोग सक्षम हो रहे हैं। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? कितने लोगों को शिक्षा मिल रही है, बताइए, सोचिए। शिक्षा का स्तर तो कितना है गलत हो चुका है हमारे समाज का, आप लोग तो समझ सकते हैं ना। कितने अस्पताल खोले गए नहीं हमारे मरीजों के लिए। हमारा मूल्यवासी समाज तड़प तड़प करके मर जाता है, कोई सुनने वाला है? बाकी इस बात को तो सुनेगा लोग, इसको तो सुनेगा और इस पर खून खराबा करेगा। उस पर खून खराबा नहीं करेगा कि एक अस्पताल और खोलिएगा, एक विद्यालय और खोलिएगा। इस पर खून खराबा नहीं करेगा। वो आस्था की बात है, वो धर्म की बात है। तो ये आस्था और धर्म हमारे समाज के जो मध्य थोपा गया है, तो इसके बारे में विचार करो, इसके बारे में सोचो, इससे दूर हटो, संघर्ष करो, अच्छी बात है। मगर ऐसा संघर्ष ना करो जिससे अपने आप का और अपने परिवार के भविष्य का निर्माण ना हो सके। साथियों, मेरी बात आपको कैसी लगी? अगर ये मेरी बात आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों तक ज़रूर इसको भेजें और उनको सुनाएं। इसी के साथ में जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी।